Good morning, students. Welcome back to our channel RDS Group of School. Class, this is your moral science period. So open your moral science book. Okay. Chapter 3. Frogs and the Milk Jar. Frogs and the Milk Jar. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. ठीक है. ये स्टोरी में क्या है, दो मेढक होते हैं. वो क्या कर रहे होते हैं, तो वो खेल रहे होते, खेलते खेलते एक मिल्क जार में, दूध के जार में गिर जाते हैं. तो अब दूध के जार में गिर जाते हैं, उसके बाद दोनों निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, बट इजली नहीं निकल पाते. तो क्या करते हैं, बहुत देर कोशिश करने के बाद एक जो मेढक होता है वो थक जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊँ, मैं नहीं निकल पाऊँगा. तो उस हार मानकर वो जार में नीचे बैठ जाता है और उसके बाद थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है. बट दूसरा जो मेढक होता है वो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करूँगा. तो वो क्या करता है, स्विमिंग करता है, मतलब गोल गोल घूमता है. वो दूध था, जो दूध वो बटर में कन्वर्ट हो गया. वो जैसे जैसे घूमता गया, जैसे दूध में घूमता है, वैसे वैसे दूध बटर में कन्वर्ट हो गया. और फिर उस मेढक ने क्या किया, उस बटर पे चढ़ के मिल्क जार से वो बाहर आ गया. ये उस पहले वाले मेढक ने तो हार मान ली, तो वो वहीं पे ख़त्म हो गया मिल्क जार में. पर दूसरे वाले ने क्या किया, कोशिश की. उसने कहा नहीं, हम ये कर सकते हैं, तो मुझसे ये हो सकता है. तो उसने क्या कोशिश की, बट वो अगर वो भी हार मान जाता तो उसकी भी डेथ हो जाती. बट उसने क्या किया, कोशिश की कि मैं ये निकलने की कोशिश करता हूँ. तो उसने क्या किया, स्विमिंग की. और स्विमिंग करते करते वो जो मिल्क था वो बटर में कन्वर्ट हो गया और वो बटर पे चढ़कर वो मिल्क जार से बाहर आ गया. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. चले हम लोग पढ़ते हैं. वन डे टू फ्रॉग्स वर प्लेइंग. एक दिन दो मेढक खेल रहे थे. सडनली दे फेल इनटू अ मिल्क जार. अचानक वे दोनों मिल्क जार में गिर गए. दे ट्राइड टू कम आउट ऑफ द जार बट फेल्ड. उन्होंने जार से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए. इट वॉज बिकॉज देयर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट. वह इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके पैरों के नीचे कोई भी सॉलिड सपोर्ट नहीं था. वो दूध में बार बार क्या होता है, स्लिप हो रहे थे. तो वो वापस फिर जार में गिर जा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे. आफ्टर ट्राइंग फॉर अ लिटिल वाइल. बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वन ऑफ द फ्रॉग कम्प्लीटली लॉस्ट ऑल होप एंड सेड. बहुत ही कोशिश करने के बाद दोनों मेढक में से एक मेढक ने पूरी तरह से सारी उम्मीदें खो दी और कहा, ही विल नॉट बी एबल टू escape फ्रॉम दिस जार एज देयर इज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर द फीट. उसने कहा कि हम इस जार से नहीं बच पाएंगे क्योंकि मेरे पैरों के नीचे कोई भी सॉलिड सपोर्ट नहीं है. देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग सो हार्ड. इतनी मेहनत करने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो उसने क्या किया, हार मान ली और उसने मेहनत करना छोड़ दिया. ही गेव अप ट्राइंग एंड वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द जार एंड सून डेड. उसने कोशिश करनी छोड़ दी और जार के नीचे चला गया और जल्दी उसकी डेथ हो गई. उसने क्या किया, उसने सारी उम्मीदें खो दी कि उसने कहा कि अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा. तो उसने क्या किया, सारी उम्मीदें छोड़ के वो जार में नीचे बैठ गया और थोड़ी देर में उसकी डेथ हो गई. ओके, बट द अदर फ्रॉग थॉट. लेकिन दूसरे मेढक ने सोचा, क्या सोचा देखते हैं आगे. लेट मी गो ऑन स्विमिंग, मे बी समथिंग विल हैपन. हम स्विमिंग करते हैं, इससे कुछ भी हो सकता है. हम स्विमिंग करेंगे तो शायद हम बाहर निकल सकते हैं. उसके दूसरे मेढक के माइंड में ये थॉट आया. उसने सोचा कि हम अगर स्विमिंग करेंगे तो शायद हम मिल्क जार से बाहर निकल सकते हैं. तो उसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी.
As he swam round and round, the milk turned into butter. जैसे जैसे वह गोल गोल घूमता गया वैसे वैसे दूध मक्खन में बदल गया। दूसरे मेढक ने देखिए सोचा, उसके में थॉट आया कि हम कुछ कर सकते हैं, हम बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, दूध में गोल गोल घूमता गया और वो जो दूध था वो दूध बटर में कन्वर्ट हो गया। द फ्रॉग his movement soon turned the milk into butter. उसकी हरकतों ने जल्दी दूध को मक्खन में बदल दिया। The frog climbed on butter and skipped. मेढक मक्खन पर चढ़ गया और बच गया। Thus his life saved. इस प्रकार उसका जीवन बच गया। देखिए पहले मेढक ने क्या किया, तुरंत हार मान ली, थोड़ा सा उसने कोशिश की, उसके बाद तुरंत उसने हार मान ली। बस दूसरे मेढक ने सोचा कि हम निकल सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, स्विमिंग स्टार्ट की, गोल गोल घूमना स्टार्ट किया। इससे जो दूध था वो मक्खन में बदल गया और वो मक्खन पर चढ़कर वो बाहर आ गया। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हम ज़रूर सक्सेस होंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।